जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री हनुमान टेकरी सरकार की जय। श्री हनुमान गढ़ी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। समस्त नगर देवताओं की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री हरि शरणम परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगन्नियंता तड़ुद्यत गणित पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर अनंत गुण गंभीर प्रभु श्री सीताराम जी महाराज राम रसिया रामाज्ञा पालन श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान विराजमान संत चरण भगवान की कथा के रसिया श्रोता बंधुओं वात्सल में देवियों भगवान श्याम सुंदर प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की कृपा उनका आशीर्वाद जो हम लोग भागवत जी श्रवण कर रहे हैं बड़ा सुंदर भाव है संतों का हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। कथा प्राप्त हो जाना ये भगवान की साक्षात कृपा है भगवान की प्रकट प्रसन्नता है जीव के ऊपर भगवान रीझ गए। बोलो राधे राधे। तो भगवान हम लोग के ऊपर रीझ गए प्रसन्न हो गए हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। और हनुमानगढ़ी सरकार इनकी छत्र छाया में पूर्ण शक्ति के साथ हम लोग आनंद ले रहे हैं। धर्म प्रेमियों श्रीमद् भागवत जी की कथा के स्थल कई हैं उन स्थलों का ध्यान रखना है। भागवत जी की कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य की धरती पर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। दूसरा स्थल श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा स्थल श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। ये बद्री नारायण की धरती है गंगा जी का तट है और सुखदेव जी जहाँ सुना रहे हैं वो सुक्ताल की भूमि है यहाँ भी गंगा जी का ही तट है। और चौथा स्थान है नगर निहोना में श्री हनुमानगढ़ी सरकार के चरणों में बैठ के हम और आप सुन रहे हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा सुनाते हैं। विदुर जी ने निवेदन किया है हे सदगुरु हे महापुरुष आपकी सन्निधि प्राप्त करके हम पूर्ण आनंदित भये हैं। आपसे मिलकर के हमको परमानंद की प्राप्ति हुई है। महाराज सुना है कि भगवान का नाम है अकर्ता। विष्णु सहस्त्र नाम जो है ना ओम विश्वम विष्णुर्वक्रटुकारो भूत भव्य भव प्रभु भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष
पुरुष साक्षात् क्षेत्रज्ञोऽक्षरेण च। सहस्र नाम भगवान के, उन सहस्र नामों में एक नाम अकर्ता गहनो गुह। भगवान का नाम अकर्ता है, फिर सृष्टि कैसे होती है? महाराज मुझे विस्तार से सुनो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल को खोला, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की याचना की है। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि करने को अग्रसर हुए तो सबसे पहले काम को उत्पन्न किया। काम ने पिता को ही मोहित कर लिया तो स्वयं मनु और महारानी शत्रुपा जी हुई। उस समय पृथ्वी रसातल में गई थी। ब्रह्मा जी सोचे कि प्रजा कहाँ रहेगी, तो नासिका से 12 भगवान को प्रकट किया। बोल 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने पृथ्वी लाकर के मनु जी को सौंपी। रास्ते में एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मिला, भगवान ने उसका संहार किया। पृथ्वी लाकर मनु जी को सौंप दिया और भगवान 12 स्वधाम के लिए चले गए। विदुर जी महाराज सुनते सुनते बोल पड़े, महाराज बड़ा सूक्ष्म हो गया, बड़ा संक्षिप्त कह दिया आपने। बीच में ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ये हिरण्याक्ष कौन है? तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ध्यान दे करके सुनो। दिति देवी कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी। एक बार ये श्रृंगार करके आई, सायंकाल की वेला में काम वासनाओं की बातें करने लगी। कश्यप जी ने समझाया, देवी सायंकाल का समय बड़ा ही पवित्र है। इस समय देवियां अपने अपने घर में तुलसी जी की पूजा करती हैं, आरती करती हैं, हरि कीर्तन करती हैं। संध्या समय में घर में दीपक जलाती हैं, क्योंकि प्रत्येक दरवाजे सायंकाल में भगवान लक्ष्मी नारायण आते हैं। दरवाजे दरवाजे आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी बोलो राधे राधे। घर के दरवाजे बंद होंगे सायंकाल में तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कह के चली जाएंगे। नारायण प्रभु से कहेंगे, चलो इसमें तो अंधेरा है, यहाँ क्या करेंगे? जिस घर में दीपक जल रहा है, भगवान की आरती हो रही है, तो उसमें श्री जुगल जोड़ी सरकार प्रवेश कर जाते हैं और उस घर में आनंद ही आनंद होता है। सौभाग्यवती देवियों को ऐसा करना चाहिए। भारत की प्रत्येक नारी का ये कर्तव्य है, पुरुष का भी यही कर्तव्य है। ऐसा मत सोचना कि ये केवल स्त्रियों के लिए ही है, नहीं। आप भी संध्या समय में बढ़िया दीप प्रज्वलित करके घर में भगवान की आरती करो, हरि कीर्तन करो। संध्या समय जो है, इस संध्या समय में संध्या करने से पुण्य मिलता है और कुछ कर्म निषेध हैं, उन्हें संध्या समय नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने बड़ा सुंदर गाया है, संध्या समय च संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं विशेषतः, स्वाध्यायं विशेषतः। संध्या समय संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जयेत्, ये 4 कर्म निषेध है।
भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पति पत्नी को वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। संध्या समय मानी तो कई लोग सोचते कि वाह महाराज अब संध्या समय यानी आपने रात्रि में सब निषेध कर दिया तो भोजन कैसे करेंगे, व्यायाम कैसे करेंगे, फिर सोएंगे कैसे। तो संध्या समय को समझो, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, रात्रि का प्रवेश हो रहा है। उस समय जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय की बात है कि चार कर्म न करो। नहीं मानते लोग, करते हैं तो परिणाम उल्टा निकलता है। आहारा जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संभवः शयनम च आयुहानि स्वाध्यायं विशेषतः। शयनम च आयुहानि, सायंकाल में लोग विशेष करके उसी समय सोते हैं। बैठ के राम राम करना चाहिए तो चारपाई बिछा के सो जाए। सोते हैं, सोने से आयु क्षीण हो जाएगी। आयु तो वैसे ही कम हो गई क्योंकि रिफाइंड और डालडा का जमाना आ गया, पुराना जमाना निकल गया देसी घी का। आज देसी घी कह करके भी लोग बनावटी कर देते हैं, उसको बना देते हैं। इसलिए जमाना बदल गया तो उम्र का हिसाब भी बदल गया। अब थोड़ी उम्र हो रही है, 60-70 तक लोग पहुंच जाएं, नए लोग तो बहुत उम्र हो गई। बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा उम्र पाते हैं क्योंकि वो संयम और नियम से रहे हैं, उन्होंने घी पाया है। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए सायंकाल में यदि कोई चारपाई पर लेट के सोता है तो आयु घट जाती है। याद रखना, भोजन करता है तो शरीर रोगी हो जाएगा। आहारा जायते व्याधि, पति पत्नी वासनाओं में लिप्त होते हैं तो मैथुनम दुष्ट संभवः, दुष्ट संतान पैदा होगी जो वंश को कलंकित करेगी, वंश को नष्ट करेगी, ऐसी संतान। और विद्यार्थी पढ़ेगा, उस समय अध्ययन करेगा तो विद्या याद नहीं होगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत समझाया लेकिन ये देवी नहीं मानी तो इनके पेट में 2 दैत्य आए। सनकादिकों के श्राप से श्रापित ये 2 दैत्य इन्हीं के पेट में आए और समय पाकर के दोनों हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। सृष्टि के क्रम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया गाया है। इन मंत्रों को स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े, बड़े ही शांति से बैठे। प्रभु की मंगल में कथा है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जितने भई सृष्टि का
का क्रम ऐसा है। स्वयं मनुष्य सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा तो यहाँ तक पहुंचा है। आज श्री मैत्रेय जी महाराज कहते विदुर जी, दोनों दैत्य पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार